सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। जी हां, कुछ इसी प्रकार के हालात हैं कांग्रेस में। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दरकिनार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में हैं। हमेशा ही बेसिर पैर की बयानबाजी करने के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि मोदी सरकार आरटीआई कानून खत्म करने की तैयारी में है, इसलिए विपक्षी दलों को एकजुट करके विरोध करें। दिग्विजय सिंह की इस पहल पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बता दें, गुरुवार को दिग्विजय सिंह ने आरटीआई को लेकर कई ट्वीट किए। इनमें लिखा है कि आरटीआई कानून को समाप्त करने की मोदी जी की मंशा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर वे लोकतंत्र विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं। इस मामले में राहुल जी और कांग्रेस को सभी भाजपा विरोधी दलों को एक करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हर नागरिक को शासन तंत्र से प्रश्न पूछने का अधिकार ही लोकतंत्र की बुनियाद होता है, जिसे सोनिया जी के नेतृत्व में आम नागरिक को सूचना का अधिकार शासकीय तंत्र के विरोध के बाद भी कानून लाकर उसे शासन को कटघरे में खड़े करने का अधिकार दिया। आरटीआई कानून की रूपरेखा और नींव रखने का काम प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। 2002 में इसकी शुरुआत संसद से हुई थी और आगे जाके वह कानून बना। भारतीय जनता पार्टी सदा से ही प्रामाणिकता और पारदर्शिता की पक्षधर रही है। दशकों से जो फाइलें आम व्यक्ति को उपलब्ध नहीं थी, उनको डीनोटिफाई कराने का काम, यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी हुई फाइलों को भी डीनोटिफाई कराने का काम, करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पारदर्शिता और प्रामाणिकता से भरपूर रही है। नसीहतें आप बिल्कुल दीजिए राहुल गांधी जी को। आप और राहुल गांधी जी ऐसे ही कार्यशैली अपनाते रहें जिससे कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता रहे। भारतीय जनता पार्टी तो जनता के हर पैमाने पर, मानदंड पर खरा उतरती है, उतरती रहेगी। आप राहुल गांधी जी को क्या साबित करना चाहते हैं? आप अगर सार्वजनिक रूप से नसीहतें राहुल गांधी जी को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलकर इस प्रकार की बातें ना करके सार्वजनिक इस प्रकार की नसीहतें देकर कहीं ना कहीं उन्हें ओछा और छोटा साबित करना चाहते हैं। वो आप जाने, आपकी मर्जी, आपकी पार्टी, लेकिन कुल मिलाकर बात पारदर्शिता और प्रामाणिकता की है, जिस पर मोदी सरकार खरी है। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी ये है कि उसको डर ही दिग्विजय सिंह जी से लगता है, इसलिए वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते और अनर्गल बातें शुरू कर देते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो भी बात कही है वो सही कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी और सभी लोगों को, पूरे विपक्ष को एक होकर आरटीआई कानून को जो बदलने की मंशा मोदी सरकार और भाजपा सरकार की है उसका विरोध करना चाहिए। चूँकि हमने देखा है कि पीएम केयर फंड जो है, उस पीएम केयर फंड में को आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया। यानी मंशा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, जनता को अधिकार देने का उनमें विश्वास नहीं है। और यदि है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देना चाहिए कि पीएम केयर फंड जो है वो क्यों आरटीआई के दायरे में नहीं है। आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिससे हम भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। लोग अपनी परेशानियों को इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। लाल फीताशाही पर लगाम लगाई जा सकती है, मन मर्जी पर लगाम लगाई जा सकती है, किंतु भारतीय जनता पार्टी का इन सब में विश्वास नहीं है। वो एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है अनर्गल बातों का जब जवाब नहीं है तो अनर्गल वार्तालाप करती है। दिग्विजय सिंह की ये फितरत है, दिग्विजय सिंह की खूबी है कि अक्सर वो ऐसे मुद्दों को खड़ा करते रहते हैं जिन पर विवाद पैदा हो जाता है। दिग्विजय सिंह का ताज़ा जो ट्वीट है वो भी इसी श्रेणी में आता है। दरअसल वह राहुल गांधी को और विपक्षी दलों को सलाह दे रहे हैं कि आरटीआई को डाइल्यूट किया जा रहा है, उसकी मारक क्षमता को कम किया जा रहा है, इससे उनको एकजुट होना चाहिए। दरअसल दिग्विजय सिंह इसी का नाम है।
वो हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं। वो ऐसे मुद्दों को खड़ा करते हैं, ऐसे विषयों को छूते हैं जिन पर एक बड़ी व्यापक प्रदेश या राष्ट्रव्यापी हुआ करती है। आप एक सवाल कर सकते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आखिर दिग्विजय सिंह की बिना मांगी सलाह क्यों है? आपको लगता होगा कि बिना मांगी सलाह है, लेकिन दिग्विजय सिंह जानते हैं कि सियासत में आपसे कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको प्रासंगिक बने रहना है, अपनी बात कहते रहना है। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण फिर मैं कहूँगा दिग्विजय सिंह की सियासत है, उनके ट्वीट हैं। अगर आप लगातार देखिएगा तो लगातार वो ऐसे मुद्दों को खड़ा करते हैं, चाहे वो राम मंदिर के भूमि पूजन शिलान्यास के मामले को लेकर हो या दूसरे मामलों को लेकर, जिस पर एक बड़ी बहस वो हमेशा पैदा कर दिया करते हैं। Sa